एक अहम खबर के साथ, जिसको लेकर सभी लोगों में बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर इस दोहरे हत्याकांड के पीछे क्या है। रायपुर पुलिस ने करीब 22 दिन पहले एक नव दंपति के एक कमरे में संदिग्ध मौत के मामले में, जिसे मर्डर भी बताया जा रहा है, युवती के परिचित एक युवक को अब पूछताछ के लिए बुलाया। ये कहा जा रहा है कि मोधापारा के रहने वाले सैफ चिल्ला के साथ युवती का 2 साल पहले संबंध था और इसकी वजह से पुलिस ने उसको अब पूछताछ के लिए तलब किया है। लगने ये लगा है कि ये मामला जो लव मैरिज से और उसके बाद कत्ल से शुरू हुआ था, लव ट्रायंगल का हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाने के बाद क्या कहा गया, इस पर कोई खुलासा नहीं किया। करीब 22 दिन पहले, याद होगा आपको, 21 फरवरी तारीख थी, ब्रिजनगर इलाके में असलम और कहकशां का निकाह हुआ था और निकाह के बाद रिसेप्शन 21 फरवरी की शाम को जो तय था, इसके कुछ घंटे पहले असलम और कहकशां एक बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से वार के अनगिनत जख्म थे। लगातार तफ्तीश चली, बहुत सारे सवाल उठे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंची हो, ऐसा अब तक दिखा नहीं। और तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तहसीन, ये मामला जितना लोगों के लिए कौतूहल का विषय था, उतना पुलिस के लिए चैलेंज था। वाकई एक मिस्ट्री थी कि बंद कमरे में हुआ क्या। आप बता रहे हैं कि इसमें कोई ट्रायंगल भी निकल सकता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ट्रायंगल हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से ये एक पूरी तरह से एक मिस्ट्री बन चुका था, ये पूरा जो कह सकते हैं संदिग्ध लाशें जो नव दंपत्ति की मिली थी, उसके बाद पुलिस इसमें जांच में जुटी थी। 30 से 35 लोगों से इसमें पूछताछ इसमें की गई थी, लेकिन पुलिस को जब ये बात सामने आई कि जब इनके जो मोबाइल खोले गए हैं, उसमें कुछ एमएमएस जो हैं, जो लड़के के मोबाइल में मिले हैं, उसको हालांकि वो पुलिस खोल नहीं पाई है, लेकिन उसमें एमएमएस जो मिले हैं वो इस शेख चिल्ला के द्वारा, जो जिसको पुलिस ने संदेही मानकर इसको पूछताछ के लिए उठाया है, मोधापारा का ये रहने वाला लड़का है। और ये बात सामने आई थी कि 2 साल पहले इससे जो मृतका कहकशां है उससे प्रेम संबंध था, उसको लेके पूछताछ पुलिस ने की है। करीब 4 से 5 घंटे उससे पूछताछ पुलिस ने की है, टिकरापारा थाना पुलिस ने। और इसमें अभी हालांकि क्या पूछताछ में इससे निकल के आया, इस बात का खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से एक ये लव ट्रायंगल का एक मामला मोड़ नया आया है, निश्चित तौर पे इसमें इस दिशा में अगर पुलिस कुछ काम करेगी तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि कोई वजह होनी चाहिए, किसी भी चीज की कोई वजह होती है। तो सभी लोग इस बात को सोच रहे थे, क्योंकि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कमरे में क्या पति पत्नी में झगड़ा हुआ कि एक दूसरे को की लाशें मिलती हैं तो कुछ देर बाद। लेकिन यहाँ पे एक बात और पता लगी है कि जो सूत्रों के हवाले से, कि ये शेख चिल्ला के द्वारा जो मृतक असलम है, इसको वो एमएमएस भेजे गए थे। उसी के बाद से ये विवाद, शायद इस बात की आशंका प्रबल है कि इसके जो विवाद हुआ होगा कमरे में, उसके बाद इसको आपस में इन लोगों विवाद की जो परिणति है वो दोनों की मौत के रूप में आई है। लेकिन अभी इस युवक से पूछताछ की गई है, 4 से 5 घंटे पूछताछ की गई है, टिकरापारा थाना पुलिस द्वारा पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक इसमें किस तरीके के तथ्य है। लेकिन ये जो मोबाइल का जो एक बहुत अहम क्लू ये मिला है, क्योंकि शेख चिल्ला के बारे में ये बताया जा रहा है कि शेख चिल्ला पहले भी किसी चोरी के मामले में, जो बाइक चोरियों के मामले में वो जेल जा चुका है और मोधापारा इलाके का रहने वाला है। और जब ये घटना हुई उसके बाद ये अजमेर चला गया था, इसके बाद जो है वो अभी आया। और उसके बाद जब पुलिस ने इसमें मोबाइल खोलने के बाद जब इसका नाम आया तो इसको पूछताछ के लिए साइबर की टीम ने उठाया और उसको टिकरापारा थाना पुलिस को दिया और वहां पे उससे पूछताछ की गई, काफी लंबी पूछताछ उससे की गई है। और अभी आने वाले दिनों में इस बात का खुलासा होगा कि ये किस तरीके से इसने बयान में बातचीत आई है। लेकिन ये अहम मोड़ यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो 22 दिन बाद एक ये नया मोड़, ये जो कह सकते हैं कि नव दंपत्ति की जो लाश मिली थी उसमें ये नया मोड़ आया है कि ये एक शेख चिल्ला नाम के युवक को हिरासत में लेके पूछताछ की गई है और उससे जो लव ट्रायंगल है, क्योंकि ये बात आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल का एक क्लू पुलिस को मिला था, जो कह सकते हैं कि साइबर सेल के पास आया था, साइबर सेल उसको नहीं खोल पाया था, तो ये राज्य साइबर लैब गया था। तो राज्य साइबर लैब में इसको जब खोला गया, असलम की जो मोबाइल था उसमें कुछ एमएमएस मिले। हालांकि दोनों तरफ से वो डिलीट हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात के आधार पे इसको पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरफ इस पूरे मामले को लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात के भी लगता है कि पुलिस पूरे 22 दिन बाद तक अभी इस बात का खुलासा नहीं कर पाई और ना ही पुलिस को कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक इस मामले में मिली है दोनों की। तो ये एक बड़ा सवाल पूरी जांच पे भी नजर आता है।
इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि 35 लोगों की, जो उनके परिवार, लड़का लड़की के चलिए, जो कुल मिलाकर परिवार अभी वाले हैं, इसमें उनसे सवाल पूछताछ हुई है। अनगिनत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये लव ट्रायंगल का मामला है, ये इस पूछताछ में क्या खुल पाया, ये अभी तक पुलिस ने क्लियर नहीं किया। तहसीन जी ने हमको पहले बताया था कि इस पूरे मामले में मोबाइल फोन जब खुलेंगे तब इसमें कई राज खुल सकते हैं। ऐसा ही होना शुरू हुआ है, लेकिन फिलहाल पूछताछ में क्या पता चला ये क्लियर नहीं। शुक्रिया आपका तहसीन, पूरी जानकारी के लिए।